नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। 35 दिन के बाद बिहार से हटा लॉकडाउन, लेकिन जारी रहेगी नाइट कर्फ्यू। फ्री वैक्सीन पर पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट नहीं, राजद ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवर के बाद सरकार ने उठाया कदम। बीपीएससी कट ऑफ मार्क्स पर शुरू हो गया सियासत, तेजस्वी बोले बिहार में आरक्षण मजाक बनकर रह गया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया लॉकडाउन हटा लिया गया है। इस बात का फैसला बिहार सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में हुआ है। दरअसल पहले से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार सरकार कोविड-19 के केस कम होने की वजह से लोगों को लॉकडाउन से राहत दे सकती है। मंगलवार को बिहार सरकार की इस महत्वपूर्ण बैठक में लॉकडाउन को हटाने के फैसले पर मुहर लग गई। हालांकि बिहार सरकार ने इस दौरान कई तरह की बंदिश को लागू रखा है, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल है। नए नियम को लेकर जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अंततः लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगी। 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और निजी कार्यालय शाम के 4 बजे तक खुलेंगे। बिहार 35 दिनों तक लॉकडाउन रहा और 4 बार लॉकडाउन का विस्तार भी किया गया। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा लॉकडाउन समाप्त करने की घोषणा करने के बाद बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह व जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क लगाकर व सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चले। लॉकडाउन को खत्म करके सरकार ने जो रात्रि कर्फ्यू का जो निर्णय लिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने व्यवसायियों का भी ध्यान रखा है, बिहार के मजदूरों का भी ध्यान रखा है और बिहार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा है। और इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन को समाप्त करके और रात्रि कर्फ्यू का जो उन्होंने निर्णय लिया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बिहार में सही समय से लॉकडाउन लगने से कोरोना संक्रमण में भारी कमी आई है। इसको देखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया है कि अब बिहार में लॉकडाउन हटाया जाएगा और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जो भी निजी और सरकारी कार्यालय हैं वो 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कार्य करेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों को 5 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी। निजी वाहनों का भी परिचालन हो सकेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है। आम लोगों से यह अपील है कि वह सावधानी बरतें, संयम बरतें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। राजद का कहना है कि केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति बिल्कुल गलत थी। विपक्ष के द्वारा सुबह पहले से ही मांग किया जा रहा था कि वैक्सीनेशन को फ्री किया जाए। राजद ने इसके लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कड़े तेवर के बाद और विपक्ष के दबाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह घोषणा की है कि वैक्सीन मुफ्त में दिया जाए। आज के संबोधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार देश की जनता को सिर्फ भरोसा ही दिलाया। कोरोना काल में अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के दबाव में आज ये घोषणा की है मुफ्त टीका देने की और राशन देने की सितंबर दीपावली तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार की जो आपकी नाकामी रही कोरोना काल में, इसके लिए देश की जनता से आप माफी मांगिए। विपक्ष के दबाव में लगातार विपक्ष मांग कर रहा था कि कोरोना का टीका मुफ्त में देश की जनता को मिलना चाहिए और कई राज्यों में, बिहार में भी टीका तो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं। लगातार विपक्ष ये दबाव बना रहा था सरकार पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सिर्फ देश की जनता को भरोसा और आश्वासन दिया और अपनी नाकामी को छुपाया है। कोई ठोस योजना नहीं बताई है। जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चरमराई है, महंगाई चरम पर है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जो पीएम केयर फंड का राशि का क्या हुआ, कोरोना के तीसरे लहर का खतरा मंडरा रहा है, उस पर क्या तैयारी होगी। इसलिए इस संबोधन से देश की जनता, जिन्होंने असंख्य चिताओं को जलते हुए देखा है, गंगा माँ की गोद में लाशों का अंबार देखा है, आज भी डरी सहमी है। और जिस तरह से लोगों को भुगतना पड़ा है सरकार की गलतियों का खामियाजा, वो सरकार को देश की जनता माफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नहीं कर सकती है। क्योंकि जिस समय कोरोना से लोग मर रहे थे,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप बंगाल चुनाव में वोट मांग रहे थे, सत्ता के खातिर राज्य में जाकर के आप वहां व्यस्त थे, इधर देश की जनता मर रही थी, इसलिए इसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी की इस परीक्षा से राज्य को 1454 अधिकारी मिले हैं। 64वें रिजल्ट को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। कट ऑफ मार्क्स को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। तेजस्वी का आरोप है कि इस परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ एक बराबर कर दिया गया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में रिजर्वेशन अब मजाक बनकर रह गया है। गौरतलब है कि रविवार को बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था। इस परीक्षा से बिहार को 1454 अधिकारी मिले। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नागपुरी संतरों के रंग में रंगे कथित ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बीपीएससी के परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर कर दिया है, क्योंकि नीतीश जी ने 15 सालों में अपने जाति के प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जाति को लात मार दिया है। कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, जिसे लेकर के सरकार ने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की है। पटना के गांधी मैदान श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां सुबह 8:30 बजे से शाम के 5 बजे तक वैक्सीनेशन का काम होगा, जिसे लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पदाधिकारी के अलावा चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती की गई है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक और सीआरसीसी को वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी दी गई है। जाप संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के युवा जाप कार्यकर्ता ने पटना के अंटा घाट पर जल सत्याग्रह करते दिखे। जल सत्याग्रह के दौरान युवा कार्यकर्ता पुरुषोत्तम कुमार ने कहा है कि अगर जाप संरक्षक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होगी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। आइए भैया अपना आइए, ठीक है। देखिए, यह गूंगी और बड़ी सरकार को सुनाने के लिए हम लोग एक पर एक आंदोलन किए। आज हम लोग को जल सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे भी अगर सरकार नहीं झुकती है और गरीबों की मसीहा को रिहाई नहीं करता है तो हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। लेकिन बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री को आज जल सत्याग्रह से हम लोग बताना चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी कभी भी आपसे पीछे हटने वाले नहीं है। आप भले ही उनको जेल में बंद कर लीजिए, उनका एक एक कार्यकर्ता आम परिवार, आम गरीब को होटल में खाना से लेके बेड से लेके ऑक्सीजन तक पहुंचाते रहेगा। तो आदमी जल सत्याग्रह कर सकता है, मौन कर सकता है, तो उसको पास सब करने आता है। जो तीर धनुष चलाना अच्छा से सीखता है तो उसके पास ब्रह्मशस्त्र भी होता है, तो ब्रह्मशस्त्र सबसे अंतिम में छोड़ा जाता है। तो हम लोग ब्रह्मशस्त्र बचा के रखे हुए हैं, उसको भी हम लोग मीडिया में लीक नहीं करेंगे। आने वाला समय में एक बाइक ब्रह्मशस्त्र मारेंगे और तमाम सत्ताधारी को हम लोग उस समय दुरुस्त सुस्त और कुट कर देंगे उस समय। बांका के टाउन थाना के नपटोलिया स्थित मदरसा में विस्फोट होने से मदरसा पूरी तरीके से जमींदोज हो गया है। घटना को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम है। घटना इतनी भयानक थी कि मदरसा पूरी तरीके से जमींदोज होने के साथ ही मदरसा का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे गिर गया। घटना के बारे में प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से विस्फोट मदरसा के बगल स्थित एक कमरे में हुआ था, जो अंदर से बंद है, जिसका प्रमाण भी कमरे के फ्लोर और छत पर साफ दिख रहा है। ग्रामीणों की माने तो सुबह 5 बजे ही आसपास जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। महिलाएं भी जोरदार विस्फोट होने की बात कह रही है। तो वहीं घटना के बाद से गांव के सारे पुरुष मेंबर फरार हैं, महिला ही सामने आकर विस्फोट की बात कह रही है। कत्ता जोर से बहुत भयंकर आवाज की लगे छै कुआसा के ना हार वाली दल के बन के की लगे छै यहाँ मरलो भी छै एकरा मरलो भी है तो कहां ओकरा बुझा रहलो छै कि कना कहां जाबे से अब है नहीं पता पड़ी कि कहां के लेवा के सजा से कहां ले भाई लेकिन कुछ आदमी के लेके गेलो छै। हां बहुत गाड़ी यहां से निकला। की नाम बोलला? उपेंद्र पासवान। यहाँ पे विस्फोट में मदरसा गिरा हुआ है, क्या अब तक पता चल पाया? क्योंकि अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नटोलिया है बांका थाना अंतर्गत, यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा है
मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट रंग का देखिए वो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये एफएसएल की टीम इस चीज़ की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है, आप भी देख रहे हैं छत गिरी हुई पूरी हेवी ब्लास्ट है। ये तो कह सकते हैं। दो तरह की बातें आई प्रारंभिक तौर पर। सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, उसके बाद सूचना मिली कि बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हम लोग जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी किस तरह के एग्जिबिट हैं, उसकी जांच नहीं एफएसएल की टीम कर लेती है। हम लोग विस्फोट का कारण नहीं बता पाएंगे। जख्मी वगैरह के बारे में कुछ इसकी भी अभी सूचना नहीं है। हम लोग ट्रैकर भी मंगा रहे हैं, डॉग स्पॉट भी आएगा, हम लोग उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अभी तक कोई जख्मी का भी कहीं से कोई सुराग नहीं है, कोई आसपास के लोगों से भी इस तरह का कोई बात नहीं आ रही है। लेकिन वो सारी बात हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो हमारा चल रहा है हम लोग कर रहे हैं, 2-3 घंटे में क्लियर करेंगे। थैंक यू। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राज्य की सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर निर्देश जारी किया है कि प्रत्येक परिवार को 6 मास्क देना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को जमीनी स्तर पर उतारकर पैसों का बंदरबांट किया गया है। ऐसा ही कुछ मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के केवटसा पंचायत, बड़वाड़ी पंचायत और सिवदाहा पंचायत में देखने को मिला, जहां कुछ वार्डों में मास्क का वितरण हुआ, लेकिन सिंगल लेयर मास्क और कुछ वार्डों में डबल मास्क भी दिया गया है, जबकि 2 पीस। बाकी सिंगल मास्क की क्वालिटी ऐसी कि लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि इस मास्क को पहनने या ना पहनने से कोई फ़ायदा नहीं। अब सोचना लाजमी है कि अगर सरकार की योजना का बंदरबाट किया गया तो इसका जिम्मेवार कौन है। जरूरी है क्या? यही दिया है मास्क। कितना मास्क दिया है? 6 ठो दिया है मास्क। 6 मास्क। कौन सा पंचायत है ये? सिवदाहा पंचायत। कौन सा वार्ड? 6 नंबर। नाम? शांति देवी। कर रहे हैं अपने वार्ड में? मास्क वितरण तो कर दिया है सर। कितना कितना दिया है मास्क? 4 पीस दिए हैं पर परिवार। 4 ही पीस दिए हैं? जी। अच्छा, किस ढंग का मास्क दे रहे हैं? मतलब सिंगल लेयर की डबल लेयर? सिंगल लेयर ही है। सिंगल लेयर ही है। जी। कौन सा पंचायत है? बड़वाड़ी पंचायत, वार्ड नंबर 1। आप कौन हुए? वार्ड सदस्य के पते। क्या नाम हुआ आपका? संतोष दास। मास्क दिया गया है? मास्क दिया गया। यही वाला मास्क? कितना मिला है? 6। कौन से पंचायत का? केरसा पंचायत। वार्ड नंबर कितना है? 8। आपका नाम? संतोष दास। यही मास्क दिया गया है ना? दिया गया। मतलब बांटने आया था कि आपको बुलाया गया था? मैं बुलाया गया था सर। बुलाया गया था। जी, जीविका के जरिए किस तरह का मास्क दिया जा रहा है? जैसे कि 6 मास्क दिया जा रहा है एक फैमिली को। वो डबल लेयर का मास्क है और 3 प्लाई है। डबल लेयर और 3 प्लाई का मास्क है जो हम लोग DDO साहब को 51,600 मास्क दिए। अब तक 51,600 मास्क दिए हैं। उसमें बात यही हुई है कि वो अभी पंचायत सचिव से बात करने के बाद वो बोले कि फिर ऑर्डर देंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रवि कुमार चौधरी, BPM गायघाट। पुरवाड़ी और सिवदाहा पंचायत में मास्कों में काफ़ी घोटाला है। लोगों का ये आरोप है कि उनको सिंगल मास्क दिया जा रहा है और घटिया प्रकार का मास्क है, और किसी वार्ड में तो मास्क वितरण हुआ ही नहीं है। ये 50 अभी आए ही मामला आपके द्वारा, तो उसको एक जांच कमेटी बना देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो अभी कहीं नहीं हुआ है, तो पेमेंट पे रोक लगा दी जाएगी और क्वालिटी होने पे भी पेमेंट किया जाएगा मास्क का। जबकि जीविका का ये कहना है कि अब तक हमने ब्लॉक में 51,600 दिया है मास्क, उसके बाद हमको ब्लॉक से स्टॉप कर दिया गया मास्क के लिए। एक्चुअली पंचायत में अधिकांश पंचायत में लगभग 2.5 लाख मास्क हम लोग के यहाँ बन जाने का ये है, मतलब ये रिपोर्ट है। तो जब जरूरत होगी तो फिर से जीविका से वो मास्क लिया जाएगा। कुछ जगह बाकी है तो उसको हम लोग जीविका से। हर जगह सिंगल लेयर मास्क दिया जा रहा है, घटिया टाइप का, जो लोग लेना, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इस मास्क को पहनने से कोरोना और फैलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ भी घटिया का रिपोर्ट आएगा वो जांच करने के बाद ही पेमेंट होगा उसका, और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने कहा है कि हमारे देश में कोविड-19 महामारी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम देशवासियों को मुफ्त में टीकाकरण करने की योजना को हम अपने पार्टी की ओर से सराहना करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा गरीबों को नवंबर महीने तक मुफ्त में अनाज देने की योजना का हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं, क्योंकि हम देशवासियों को शिक्षा, न्याय और रक्षा 3 चीज़ें मुफ्त में चाहिए और लोगों को रोजगार चाहिए जिससे कमाकर वो अपना जीवन यापन कर सके। कोरोना महामारी के चलते लोगों को जीना मुहाल हो गया है, लोगों का कमर टूट गया है महंगाई के कारण, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार महंगाई को रोकने में बिल्कुल नाकाम है। दिनानुदिन पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। उसके बाद दैनिक जीवन में काम आने वाले सामान का दाम दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कान पर जू तक भी नहीं रखता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि बढ़े हुए पेट्रोल के दाम, रसोई गैस के दाम इत्यादि पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और उसका निचोड़ दाम को लाया जाए, जिससे कोरोना काल में आदमी अपना जीवन यापन निर्वहन कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजपथ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।